चुनाव का परिणाम आए हुए, शायद नाराज कि पहले चुनाव हार रहे थे, फिर बामुश्किल 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीते हैं, तो 14 दिन बाद आए हैं। इस बीच में विदेश घूमते रहे, जहां जहां काम करते रहे, पर वाराणसी की फिक्र नहीं आई। चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, चुनाव नतीजे घोषित हुए कई दिन बीत चुके, हो सकता है पीएम मोदी इस बात से परेशान हो कि पहले वह चुनाव हार रहे थे और फिर काफी मुश्किलों के बाद जीत गए। वह वाराणसी आ रहे हैं, 14 दिन बाद उन्हें वाराणसी की कोई परवाह नहीं है। 14 दिन बीत गए, चुनाव का परिणाम आए हुए, शायद नाराज कि पहले चुनाव हार रहे थे, फिर बामुश्किल 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीते हैं, तो 14 दिन बाद आए हैं। इस बीच में विदेश घूमते रहे, जहां जहां काम करते रहे, पर वाराणसी की फिक्र नहीं आई। चलिए, अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लें, गंगा आरती कर लें। ये एक रस्मी परंपरा है कि जो चुनाव जीतता है वो आता है धन्यवाद देने के लिए। विलम्ब से आ रहे हैं, पर आ तो रहे हैं। सर, किसान निधि की सौगात देंगे किसानों को, 9.26 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि। ये तो बहुत पहले से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। सवाल आज दूसरा है कि जो किसान सम्मान निधि बताई गई थी, तब से बिजली के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, मजदूरी के दाम बढ़ गए, पानी का दाम बढ़ गया, सब कुछ तो बढ़ गया, पर सम्मान निधि वही। तो अब तो सम्मान निधि को दुगना तिगुना करने का समय आया है, क्योंकि रुपए अब आज तो 83 रुपए डॉलर के मुकाबले हो गया। महंगाई बढ़ गई हर चीज की, 38 साल की, तो इसे कम से कम दुगना करना।